जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ग्लोरिया मैथमेटिक्स में। तो जैसा कि साथियों आपको पता है कि आज जो है 24 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का भी पेपर बीत चुका है। तो इस वीडियो में जो है मैथ के जो है बहुत अच्छे सवाल आए हैं, ठीक है जी। तो उस मैथ के सोल्यूशन को कराया जाएगा। अगर अभी तक आपने 3 शिफ्ट हुआ है तो तीनों शिफ्ट का एनालिसिस जो है मैंने इस वीडियो पे क्वेश्चन चैनल पर डाल दिया है दोस्त, तो जा करके आप उसको देख लीजिए भाई, ठीक है। और आइए आज का जो है सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस जो है स्टार्ट करते हैं भाई। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्त। चलिए भाई देखिए 24 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का है, ठीक है। इस शिफ्ट में है गणित के बहुत ही खतरनाक सवाल। लो भाई अब जो है डायरेक्ट बिना समय बर्बाद किए सोल्यूशन स्टार्ट किया जाएगा दोस्त, ठीक है भाई। चलिए दोस्त लीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर पहला DI से। चलो भाई करो। देखो क्या बोल रहा है दोस्त कि दिया गया बार ग्राफ जो है आपके 4 अलग अलग राज्यों में गांवों की संख्या को दर्शाता है जहां विद्युतीकरण किया गया है। राज्य A, B, C, D ऐसे मेंशन किया गया है। तो बोल रहा है कि राज्य बी में उन गांवों की संख्या जहाँ 2024 में विद्युतीकरण किया गया है। तो देखो 2014 है, 24 नहीं है। तो 2014 में बी में चले जाओ। तो बी में जो है 2014 में जो है कितना हुआ जी, 40 हुआ है। ये कितना हुआ है, 40। अब डी में आ जाओ, ठीक है। डी में जो है 2014 में ही देखना है। तो डी में जो है 2014 में जो दोस्त राज्य डी में 2012 में देखना है जी। 2012 में ये 50 है, ठीक है जी। तो बस ये इसका कितना परसेंट है, तो 50/40 यानी सीधा 80% हो जाएगा जी। 80% इसका करेक्ट आंसर। लो भाई दूसरा देखो, बोल रहा है कि बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और काफी क्षेत्र त्रिज्यखंड का कोण बनाते हैं। देखो ये परसेंटेज में है तो टोटल परसेंटेज जो है कितना हो जाएगा जी, 360 के इक्वल होगा भाई मेरे, ठीक है जी। आपसे क्या पूछा है, कॉफ़ी का ना, काफ़ी जो है कितना है जी 20%। तो इसमें 5 का डिवाइड कर दो, इसमें भी 5 का डिवाइड कर दो, तो 72 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो भाई। लो दोस्त ये बहुत अच्छा सवाल है, ट्राई करो इसको। क्या बोल रहा है कि यदि एक ट्रेन एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो एक बात समझो, यहाँ से ट्रेन को क्या बोल रहे हैं, अच्छा ट्रेन को पहले कितना समय, तो यहाँ से पहले ट्रेन की लंबाई निकालो। देखो खंभे को पार कर रहा है 15 सेकंड, अपनी ही लंबाई पार करेगा। लगाओ T/D गुणे S लगा दो, T/D गुणे S गुणे 5/18। बस यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। टी जो है 15 सेकंड में और अपने ही खुद की लंबाई पार करेगी, और जो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और 5/18 है जी, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से ये कट गया तो कितना बन गया जी, 18×5 = 90। देखो यहाँ से 25 में 15 का गुणा करते हैं तो ट्रेन की लंबाई जो है आ जाएगी, ठीक है जी। 25 में 15 का गुणा कर दो, देखो 25 गुणे 15 कर लो ऐसे, ठीक है। यहाँ से कटा दो इसको, देखो 15×5 = 75 को 5 हासिल 7, 15 दूना के 30, 30 से 7 37 यानी 375 मीटर जो है लंबी ट्रेन हो गई जी। अब आगे क्या बोल रहा है भाई कि एक ट्रेन जो है, अच्छा लंबा कितना समय लगेगा ना, तो देखो टी निकालना है हमको, और ट्रेन 600 मीटर लंबी ट्रेन है, तो अपनी लंबाई प्लस खुद की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो 375 प्लस 600 तो 975। और ट्रेन की स्पीड जो है 90 किलोमीटर पर आवर है, और ये जो है आपको पार करेगा जी कितने में जी, 5/18, ठीक है जी। अब इससे इसको काट दो, तो 25 में 975 का डिवाइड करोगे, 1000 रहता तो 40 बढ़ जाता, 25 कम है तो 39 जो है आएगा। कितना आएगा जी, 39 सेकंड में इसको कंप्लीट पार कर लेगा जी। चलो ट्रेन से बहुत अच्छा सवाल है, लो ये ट्राई करो भाई। बहुत अच्छा सवाल है प्रॉफिट लॉस का। क्या बोल रहा है कि 27 वस्तुओं का CP, 27 वस्तुओं का CP जो है बराबर है X वस्तुओं के SP के। यहाँ से रिलेशन निकाल लेते हैं, CP और SP का रेशियो, ठीक है। तो X रेशियो 27, X रेशियो 27। अब यहाँ से देखो जी क्या बोल रहा है कि आपको 35% का फ़ायदा हुआ है। 35% को आप क्या लिख सकते हो, 7/20। क्या लिख सकते हो दोस्त, 7/20। तो SP जो है कितना हो जाएगा, 27/20। देखो 27 बराबर 27 है, तो 1 यूनिट बराबर x है, तो 1 यूनिट बराबर 1, तो 20 है
तो 20 यूनिट बराबर 20 यानी x का मान जो है कितना हो जाएगा जी 20 हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करो ये। लो भाई, क्या बोल रहा है कि 800 रुपये में ख़रीदा है, 920 रुपये में बेच रहा है, सीधा 120 का प्रॉफिट हो गया 800 पर, तो 15% इसका प्रॉफिट हो जाएगा जी। मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना दोस्त। लो भाई ये ट्राई करो। देखो क्या बोल रहा है कि वह संख्या ज्ञात करो, क्लास को शेयर कर देना दोस्त। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15:19 में से घटाए जाने पर 3:4 बन जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखो डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, या बाई ऑप्शन भी आप लोग जा सकते हो। 3:4 बनाना है, x घटाना है दोस्त। मानते हैं, देखो यहाँ से कितना बन गया 15 चौके 60, 19 तियाँ 57, तो 60 और 57 का अंतर जो है 3 होगा, यानी 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लो, घटा के देख लो, 15 है तो 15 में से अगर आप 3 घटाते हो तो जी 12 हो गया। 19 है, 19 में से 3 घटाओगे 16, इससे इसको काट लो तो 3:4 बन गया ना भाई। लो दोस्त ये ट्राई करो भाई। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही अच्छा सवाल। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल। लो भैया, क्या बोल रहा है कि मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है। 125% को आप लोग क्या लिख सकते हो दोस्त, 125/100 यानी कि 5/4, 5/4। यहाँ देखो, यहाँ से लिखते हैं मीता और यहाँ से लिखते हैं जी सीता। सीता की आय जो है 4 है, तो ये जो है 9 ज़्यादा है जी, 5 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा जी 9 हो जाएगा। अब देखो जी क्या बोल रहा है कि सीता की आय मीता की आय से कितना परसेंट कम है जी, 5 कम है किससे, 9 से। ठीक है, 1/9 जो 11.11 होता है, ये इसका 5 गुना है, तो 55.55% हो जाएगा। ट्राई करो दोस्त। लो भाई एक ट्राई करो। क्या बोल रहा है कि जब हम लंबी भाग विभाजन विधि से दो संख्याओं का HCF की गणना करते हैं तो अंतिम भाजक जो है क्या होता है जी, अंतिम भाजक जो है विभाजक जो है 2 होता है। ठीक है, अंतिम विभाजक ही दोस्त उसका HCF होता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि और क्रमिक भागफल पहले से अंतिम तक 2, 4 और जो है 2 है। देखो दोस्त, इसका ऑप्शन से कर लो 18, ये आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, लंबी भाग विधि से आप लोग HCF कैसे निकालते हो, 18/40। देखो 18 दूना के 36, 2 बार यही ना जा रहा है। स्टार्टिंग वाला भागफल कितना है जी 2 है, यहाँ से भाग करोगे 1 बार जाएगा, यहाँ से जो है 1 बार जाएगा, ये भी 1 बार। मात्र देखने वाला सवाल था, बिना कलम उठाए इसको किया जा सकता था। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब फिर क्या करते हैं, 18 दूना के 36 हो गया दोस्त, कितना बचा 4। अब इसका इसमें डिवाइड करते हैं, 4 बार जाएगा तो 4 चौके 16। ठीक है जी, अंतिम भाजक जो है 2 हो गया। ठीक है, 4 चौके 16। अब देखो कितना बन गया तुम्हारा, ये जो है 2 हो गया, ये 4 हो गया और ये जो है 2 हो गया। ठीक है, अब एक और काम करेंगे, अभी पूरा पूरा कटा नहीं है, 4 में इसका 2 का डिवाइड कर देंगे तो 2 दूना के 4, 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। देखो ये जो है ये अंतिम भाजक है, 4 अरे 2 4 2, और ये जो है रिमाइंडर है। ठीक है, 2 जो है अंतिम विभाजक जो है 2 है ना, तो यही आपका HCF है, और ये जो है शेषफल बच गया। तो मात्र ऑब्जर्वेशन वाला सवाल था। देखो ये सवाल करो, बोल रहा है कि 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 29 किलोमीटर 25 किलोमीटर की गति से चलती हैं। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को सवार एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। देखो व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की ही लंबाई पार करेगी दोस्त। ठीक है भाई, तो यहाँ से एक क्या करते हैं कि T 6 सेकंड में पार कर रही है ना, ले लेते हैं T/D खुद की लंबाई और अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों जो है जुड़ जाएगा जी। तो कितना हो गया 54, फिर 5/18, फिर 5/18, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। अब देखो दोस्त, 36 18 18 25 90 मीटर वो लंबी ट्रेन हो गई जी। आगे बढ़ो दोस्त। लो भाई ये ट्राई करो। क्या बोल रहा है कि 53,240 की राशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई, तो मूल राशि बताइए। देखो आपको भी पता है कि सक्सेसिव हम लोग लगाते हैं तो ये 10 से 11 होता है, क्यूब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 11 का क्यूब 1331 और ये 10,000। ठीक है, ये अमाउंट है, अमाउंट जो है गिवन है आपको कितना 53,240। इससे इसको कटा दो जी, 4 बार में जाएगा तो ये जो है अपने आप का 4 गुना हो जाएगा, यानी 4,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। लो भाई ये ट्राई करो।
क्या बोल रहा है कि एवरेज का बहुत ही मस्त सवाल है भाई। क्या बोल रहा है कि कुछ श्रमिक की औसत आय यस है और अन्य श्रमिक की जो है टी है। कुछ कृषि श्रमिक हैं तो एग्रीकल्चर ले लेते हैं, और क्या बोल रहा है अन्य जो है श्रमिक हैं तो अदर ले लेते हैं। ये जो है इसका जो है यस है और इसका जो है टी है। आगे बोला है कि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की तुलना में 11 है जी। अगर ये जो है दोस्त कृषि श्रमिक जो 11 है और अन्य जो है 1 है जी। ठीक है, कृषि श्रमिक 11 है और अन्य जो है कितना है जी 1 है। बस अब एवरेज निकालना है ना, तो कर दो यहाँ से, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा जी आपका 11 यस प्लस ये टी है 1 टी हो जाएगा बटा में 11 और 1 12। तो पदों का योग बटा पदों की संख्या हमने कर दिया। ठीक है, तो 11 यस प्लस टी अपन 12, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लो दोस्त ट्राई करो ये वाला। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, चुनाव से इलेक्शन से भी आ गया सवाल पुलिस में। चलो भैया ट्राई करो। क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, 75% अपने मत डाले। देखो मानते हैं चुनाव टोटल यक्स लोग हैं, 75% ने वोट डाले हैं। ठीक है जी, यहाँ से मैं थोड़ा सा अलग प्रकार से ट्राई करता हूँ आपको समझाने की। सिंगल लाइन सॉल्यूशन है भाई। देखो मानते हैं कि श्रमिक जो है कितने हैं जी यक्स हैं। ये थोड़ा और ब्लर हो गया यार, रुक जाओ दोस्त, थोड़ा सा कलर चेंज करके फिर उसके बाद बताते हैं आपको। ब्लैक सही रहेगा। देखो ये यक्स श्रमिक हैं जी, फिर बोल रहा है मानते हैं टोटल यक्स वोट हैं और 75% वोट डाले यानी 3/4। फिर बोल रहा है 2 अवैध हो गए। 2 का मतलब 2% यानी मतलब इसका 1/50। 1/50 अवैध हो गए दोस्त, तो 49 जो है वैध हैं। 49 जो है क्या है दोस्त वैध हैं, तो 49/50 इंटू। अब बोल रहा है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो वैध मत का 75% पाया है, 3/4 पाया है। और टोटल वोट कितने पाए हैं जी 92/61। 92/61। एक काम करो, देखो ये 21 का क्यूब है कि नहीं 92/61। ठीक है जी, यहाँ से देखो अगर 7 को तुम तोड़ोगे तो 7 गुणे 7, देखो 17 के 21, 17 के 21, ये कट गया, यानी ये इससे सीधा सीधा 21 बार में कटेगा। ठीक है जी, अब एक काम कर लो और मल्टीप्लाई ही तो करना है। ठीक है, यक्स बराबर देखो कितना बन गया 4 चौके 16, 16 85, यानी कि 800 गुणे 21 तो 168 आएगा जी। 16,800 इसका करेक्ट आंसर है दोस्त। लो भाई ये ट्राई करो दोस्त। क्या बोल रहा है देखो, यहाँ से एक मान लो ये पुलिसकर्मी है और यहाँ से ये चोर है और यहाँ से ये 250 किलोमीटर की दूरी पर। थोड़ा सा रुको दोस्त, अलग से डायग्राम। यहाँ से ये 250 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि सेम समय पे पकड़ना है ना, दोनों एक साथ भागना शुरू करते हैं। देखो मान लो चोर यहाँ पर है और यहाँ से अगर भागेगा तो उतना ही जितना समय में चोर ये दूरी कवर करेगा उतना समय में पुलिस जो है ये दूरी कवर करेगा। ठीक है, यानी कि सेम टाइम है जी। क्या है, सेम टाइम है। और जब टाइम सेम रहता है दोस्त तो जो डिस्टेंस का रेशियो हो जाता है, जो डिस्टेंस का रेशियो होता है बाबू वही स्पीड का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, और जो स्पीड का रेशियो होगा वही जो है डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो देखो यहाँ से लिखते हैं पुलिस और यहाँ से लिखते हैं चोर। ठीक है, अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि पुलिस की स्पीड जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी जी 5/4। ये स्पीड का रेशियो है और सेम वही टाइम कांस्टेंट है, तो ये डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। अब देखो उनके बीच का डिफरेंस जो है कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 250 को। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, चोर पकड़े जाने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो चोर जो है 4 यूनिट कवर कर रहा है 2.5 की रफ्तार से, 250 से। ठीक है, तो 250 गुणे 4 यानी 1000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये लो ट्राई करो। एवरेज का बहुत अच्छा सवाल है दोस्त, ट्राई करो भाई। क्लास को शेयर कर देना दोस्त, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। आ जाओ भैया, देखो ट्राई करो भाई। लो भाई ट्राई करो। क्या बोल रहा है
कि एक क्रिकेटर 64 पारियों में औसत था कुछ। देखो हमने माना कि 64 पारी में उसने जो है यक्स रन बनाए, ठीक है। देखो पहले बेसिक बताते हैं तो फिर उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। मान लो 64 पारी है, उसने जो है यक्स रन बनाए, ठीक है। इसका एवरेज जो है, ये टोटल एवरेज जो है यक्स है, तो ये योग निकल गया। फिर 65वीं पारी में उसने 0 रन बनाया, ठीक है। ये 65 पारी हो गया, ये 65 पारी का योग हो गया जी। ये 65 पारी का ऊपर वाला योग है, 65 का डिवाइड कर दिया, एवरेज आ गया 65 पारी। बोल रहा है कि उसका एवरेज जो है 2 कम हो गया जी, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोस्त। तो यहाँ से 64 यक्स 65 यक्स माइनस 130, ठीक है बाबू। तो यहाँ से इसको घटाएंगे तो माइनस यक्स आएगा। यहाँ से देख लो थोड़ा सा, माइनस यक्स बराबर माइनस 130। इससे ये खत्म, यानी 16 पारी का 64 पारी का एवरेज जो है कितना था जी, 130 था, ठीक है। तो बोल रहा है कि आगे क्या बोला है कि उसके द्वारा नया औसत, तो नया औसत तो 2 कम हो गया ना, तो 128 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, अगर बोल रहा है कि देखो यहाँ से मान लो कि ये 64वीं पारी है, 64 पारी में उसका एवरेज जो है कुछ था भाई, हमें नहीं पता। 65वीं पारी में वो 0 पे बोल्ड हो गया, तो उसका एवरेज जो है 2 कम हो गया। तो 65 पारी में अगर हर एक 2-2 के एवरेज से कम बनाया, तो यानी उसने टोटल 130 रन कम बनाया। अब 130 रन कम बनाया, तो यही तो इसका एवरेज हो जाएगा दोस्त। हम कह सकते हैं कि 64 पारी तक का उसका एवरेज जो है कितना था दोस्त, 130 था। अब बोल रहा है कि अगला एवरेज जो है, औसत जो है 2 कम हो जाता है, तो अगला एवरेज जो है, सॉरी, अगला एवरेज जो है 128 हो जाएगा दोस्त। ये ट्रिक है दोस्त, समझ लेना भाई, बहुत अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। बहुत लॉजिकल सवाल था, दिमाग लगाने वाला सवाल था। लो भाई ये करो। बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से इतना हो जाता है। प्रिंसिपल बताओ, प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखो तुमको भी पता है यार कि अगर 10% है, सक्सेसिव से लगाना चाहो उससे लगा लो या फिर परसेंटेज से लगा लो। तो 10% से 2 साल का सीआई जो है कितना होता है जी, 121 होता है सीआई। तो ये अमाउंट दिया है, तो यानी ये 121 के बराबर दिया है जी, ठीक है। आपसे वैल्यू पूछा है 100 का, CP 100 निकालना है, तो ठीक है। इससे ये 4 बार में कट जाएगा, यानी 4000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। आगे बढ़ जाओ भाई। लो दोस्त ये ट्राई करो, लो भैया ट्राई करो दोस्त। क्या बोल रहा है कि यक्स और वाई जो है 12 और 18 दिन में वर्क करते हैं जी, ठीक है। टोटल वर्क दे दो 72, ठीक है। यहाँ से कितना बन गया, इसकी एफिशिएंसी 6 और इसकी एफिशिएंसी जो है 4। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद वाई काम छोड़ दिया। देखो दोस्त, एक साथ काम किया है तो 6 4 10, 10 चौके 40 काम तो उसने कर दिया। अब बचा काम जो है 32 है जी। और काम कौन छोड़ दिया है, जो है काम, देखो दोस्त, काम जो है बाबू आपका छोड़ दिया वाई, तो करेगा यक्स जो है करेगा 6 की एफिशिएंसी से, तो 6 का डिवाइड लगा लो। तो ये 16/3 काम यहाँ पे हो गया जी। लेकिन टोटल काम पूछा, टोटल वर्क, तो यहाँ से 4 दिन पहले भी वर्क हुआ था, तो एलसीएम लेकर जोड़ दो, 4 3 12, 16 28, 28/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ये लो ट्राई करो भाई, एमडीएच का बहुत अच्छा सवाल, एमडीएच का बहुत अच्छा सवाल है दोस्त, ठीक है। बहुत अच्छे सवाल हैं भाई यूपी पुलिस के पेपर में, ठीक है दोस्त। ट्राई करो, क्लास को शेयर कर देना भाई। देखो क्या बोल रहा है भाई कि एक ठेकेदार ने 40 दिन में एक सुरंग बनाने का ठेका लिया और उसके लिए 25 आदमी लगा ले भाई, 25 आदमी लगा दिया ठेकेदार भाई साहब ने। और 24 दिनों के बाद, देखो 24 दिन तो ये काम किए हैं, फिर उसके बाद उसने देखा कि काम का 1/3 ही हुआ है। अगर टोटल काम दोस्त जो है 3 है, तो 3 में से 1 काम सिर्फ हुआ है, नीचे कर लो भाई। अब बोल रहा है कि कितना एक्स्ट्रा आदमी और चाहिए, तो 25 लोग तो पहले थे दोस्त, अब एक्स्ट्रा हम मानते हैं यक्स चाहिए, ताकि काम जो है क्या है 4 दिन पहले हो। अब देखो काम जो है 24 दिन था, तो बच गया था 16 दिन का काम, लेकिन हमें 16 दिन में नहीं कराना, हमें 4 दिन पहले ही कराना है, तो हम 12 दिन में करेंगे। और जो है काम कितना यूनिट करना है, 2 यूनिट करना है। बस इसी को काटा पीटा मचा दो भैया, आपका आंसर आ गया बाबू। देखो इससे इसको कटा देते हैं दोस्त, इससे इसको कटा देंगे 6 बार में, इससे इसको कटा देते हैं 4 बार में जी, ठीक है जी। तो यहाँ से कितना बच गया, 25 चौके 100,
इधर से 25 आके घट जाएगा तो यक्स बराबर 75 और एक्स्ट्रा आदमी चाहिए दोस्त हमको। ये लो भाई ट्राई करो, बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत अच्छा सवाल, मज़ा आ गया पेपर करके। चलो भाई देखो क्या बोल रहा है कि एक खुदरा व्यापारी को 20% का छूट देता है और डिलीवरी के वक्त जो है 10% पैकेजिंग छूट क्या मतलब शुल्क लेता है 10%। ठीक है भाई। तो अब बोलता है कि एक खुदरा विक्रेता इसे 4092 रुपये अधिक में बेचता है तो 25% का लाभ होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 4092 रुपये अधिक में बेचा है यही तो आपका लाभ है, तो ये जो है 25% है जी। कितना है? 25%। 25% बराबर दोस्त जो है इतना हो गया। आप सीपी निकाल लो, मल्टीप्लाई बाई 4 कर लो, इसमें भी मल्टीप्लाई बाई 4 कर लो। देखो 4 दूना के 8, 9 चौके 36 को, रुक जाओ, 4 दूना के 8, 9 चौके 36, 4 चौके 16, यानी 16,368 रुपये इसका क्या है जी? 16,368 रुपये इसका सीपी हो गया जी। किसका? रिटेलर का। ठीक है, रिटेलर यानी खुदरा विक्रेता का 4,368 रुपये सीपी हो गया दोस्त। क्लास को शेयर कर देना भाई, बहुत अच्छा सोल्यूशन मिलेगा आपको। अब देखो आगे यहाँ से क्या बोल रहा है कि अंकित कीमत कितना कहता ना। देखो यहाँ से पहले देखो क्या बोल रहा है कि सक्सेसिव, अब यहाँ से लगा लो क्या बोले 20% का छूट दिया। 20% का मतलब 1/5, अगर 5 से जो है 4 हो गया जी, 5 से 4, फिर 10% का शुल्क लेता है। 10% शुल्क का मतलब क्या हो गया बबुआ कि 10 से 11। ठीक है, तो यहाँ से इसको काट दो, ये 2 हो गया जी और ये जो है आपका 5 हो गया जी। ठीक है, कितने से कट रहा हूँ भाई साहब? ओ भाई साहब यहाँ से देखो बाबू, यहाँ से हम लोग काट रहे हैं जी 2 से, ये 5 हो जाएगा, ये जो है अब देखो ये 25 हो जाएगा अंकित मूल्य, और जो है इसका सीपी जो है 22 हो जाएगा, यानी 22 यूनिट दिया है और 25 यूनिट आपसे पूछा है। ठीक है, तो कितना है? 16,368 है, ध्यान देना। 16,368 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 25, ये इसका करेक्ट आंसर होगा जी। ठीक है, पहले 11 से कटा दो, 11 दूना के 22, 11 एकम 11, कितना बचा? 5, 11 चौके 44, 9 बचा, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, फिर 2 से काट दो, 11 से ये 2 से काट दो इसको, देखो कितना बन गया? 7, 4, 4। अब मल्टीप्लाई कर लो, देखो 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 10, 110, हासिल 11 है, 25 सत्ते 175, 175 प्लस 11 जोड़ दो, 175 में आप 11 जोड़ोगे दोस्त तो 186, कितना होगा? 186 इसका करेक्ट आंसर हो जाए, यानी 18,600 इसका करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा सवाल था दोस्त। लो भाई ये ट्राई करो। देखो क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति जो है 20% की हानि पर बेचता है, 5% अधिक में बेचता है तो 1,200 रुपये अधिक मिलता है। तो हम बोल सकते हैं डिफरेंस जो है एक प्रॉफिट है एक लॉस है, जुट जाएगा। तो 25% बराबर जी 1,200। आपसे सीपी पूछा है तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 4 कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कितना हो गया जी? 4800 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लो भाई ये ट्राई करो दोस्त। बोल रहा है देखो HCF निकालना है, HCF तो आपको पता है ना भाई साहब, HCF जो मिनिमम पावर वाला लेता है तो देखो इसमें क्या मिल रहा है, इसमें 2 पार्ट हैं, तो 2 पे पावर जो है 2 हो जाएगा, इंटू 3 पे पावर मिनिमम 2 हो जाएगा, प्लस 5 पे पावर मिनिमम 1 हो जाएगा जी। 5 पे पावर 1, 3 पे पावर 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 और 5, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल हो गया। अब देखो यहाँ से एक और सवाल है, ये तो सिर्फ ऑप्शन से ही हो जाएगा तो भाई मिनिमम पावर इस पर लेना है, ध्यान देना। अब बोल रहा है कि इसका 90, 128 और 144 का एलसीएम बताओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर एलसीएम जब हम लेंगे तो 90, 28 और 90, 128 और 144 से पूरा पूरा कंप्लीट डिजिबल होगा ना? होगा कि नहीं होगा भाई? होगा ना? तो अब देखो यहाँ से 90 जो है डिजिबल है दोस्त, 90 को फैक्टर करोगे तो 9 गुणे 10, यानी 10 से भी ये संख्या किसी ने 10 से भी करना चाहिए जो इसका एलसीएम होगा। तो देखो 10 से कटने का नियम क्या होता है? इकाई के अंक पे जो है क्या होगा जी? 0। ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, मात्र एक ही ऑप्शन है जो कटेगा 10 से, तो इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्त। बुड्ढो जैसा काम नहीं करना है भाई, स्मार्ट वर्क का ज़माना है भाई। देखो क्या बोल रहा है कि दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन उपलब्धियां बराबर हैं जी। ठीक है, एक बोल रहा है, हम इसको एक व्यक्ति नाम दे देते हैं, ये ए है और ये बी है। बोल रहा है कि एक का मूल वेतन का 65% भत्ता मिलता है, तो टोटल वेतन जो है इसका कितना हो गया जी? 165। अब ये बराबर हो जाएगा
जबकि दूसरे को मूल वेतन का 80% मिलता है। ये बराबर हो जाएगा जी। अब इसको कटा दो भाई, रिवर्स कर दो पहले, बाद में कटाना। तो ये 100 ये बन गया, कटा दो इसको, मैं इसको कटाता हूँ 15 से, इसको कटा दो तो ये जो है 12 हो जाएगा दोस्त, और ये जो है 11 हो जाएगा। तो 15:11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे सॉरी, 12:11 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सब कुछ वेतन भत्ता उत्ता जोड़ के जो है टोटल बनता है भाई सैलरी। लो भाई ये ट्राई करो, बहुत अच्छा सवाल है दोस्त, बहुत अच्छा सवाल। ठीक है भैया, क्या बोल रहा है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो क्रय मूल्य पर जो है 44% का प्रॉफिट है। एक बात बताओ, अगर 20% का छूट दिया है बाबू, तो फिर भी उसको लाभ हो रहा है 44% का। बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर बेचेगा, अंकित मूल्य पर बेचेगा तो उससे लाभ, ये कितना हानि होगा। ठीक है, एक बस यहाँ से डायरेक्ट हम लोग शॉर्टकट करेंगे। यहाँ से देखो, 0 से 0 ख़त्म, कटाते हैं, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब ये देखो, यहाँ से क्या करते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, माफ़ करना दोस्त, वो कंसेप्ट नहीं था भाई। देखो 20% छूट है और 44% प्रॉफिट है, तो एमपीसीपी का रिलेशन आपको याद आ रहा है, एमपीसीपी का। ठीक है दोस्त, क्या बोल रहा है कि 44% का लाभ होता है 144, और 20% का छूट दिया यानी 80। ठीक है जी, तो अब बोल रहा है ना कि 80 का सामान अब छूट नहीं देगा तो मार्केट प्राइस ये आपका क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा दोस्त। तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का होगा जी, 64 का प्रॉफिट हो गया बबुआ। 64 का देखो, 80 का खरीदे और बेचोगे, छूट नहीं दोगे तो 144 पे ही बेचोगे। 64 का प्रॉफिट हो गया किस पे, 80 पे, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है जी, यहाँ से 0 से 0 खत्म, 8 8 64, 80% का इसको प्रॉफिट हो जाएगा जी, 80%। बहुत ही टेक्निकल सवाल था। लो भाई ये करो, बहुत अच्छा सवाल है, ये लास्ट सवाल है दोस्त, इस शिफ्ट का मज़ा आ गया सोल्यूशन करके भाई। लो दोस्त, ये लास्ट सवाल है। क्या बोल रहा है कि एक गांव में व्यापार के मेले में जो है एक व्यक्ति ने जो है आपका 5125 रुपये में कुल राशि में एक घोड़ा और एक ऊँट खरीदा। ऊँट को 25% के लॉस पे, सॉरी, ऊँट को 25% के प्रॉफिट पे, एंड द कैमल एट ए लॉस ऑफ 20%। ही हैड सोल्ड बोथ द एनिमल एट द सेम प्राइस। ठीक है जी, देन द कास्ट प्राइस ऑफ द चीपर एनिमल वाज। अच्छा एक बात बताओ, जब ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देख लो, अगर 2500 टोटल जो है 5125 रुपये में ख़रीदा है, तो क्या इसका आंसर 5125 से ज़्यादा होगा? नहीं भाई, कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। सी ऑप्शन को तो ऐसे ही कर दो, हटाओ, इनका कोई ज़रूरत ही नहीं। तुक्का भी मारो ना होगा तो बस इसमें मार लेना भाई। देखो अब क्या होगा, इसको ट्राई करो। देखो क्या बोल रहा है कि ऊँट को जो है कितना, एक लेते हैं कैमल और एक लेते हैं जी हार्स है, हाँ हार्स है। क्या बोल रहा है कि घोड़े को 25% के लाभ पे, तो 125 और सॉरी यहाँ से मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, पहले घोड़ा लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये जो है हार्स है और ये जो है कैमल है। घोड़े को 25% के प्रॉफिट पे और जो है ऊँट को 20% के हानि पे, यानी 80। ठीक है, 5 से इसको कटा दो, 5 से कटाओगे तो ये 25 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा जी। रेशियो जो है सीपी का रेशियो 16:25। ठीक है जी, अब यहाँ से देखो 16 और 25 51, 16 10 41, कितना आया दोस्त, 41 यूनिट इक्वल टू दिया है जी, कितना, 5125। कितने बार में जाएगा दोस्त, आओ यहाँ से इसको डिवाइड कर लो। देखो 25, 41 से कम 41, कितना बचा आपका, 10 बचा। ठीक है, तो 2 बार लेके जाते हैं, 102 हो गया, तो 82 हो गया, फिर कितना बचा आपका 20, तो 5 बार 125 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो चीपर जो है 16 है ना दोस्त, तो 16 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 125 में 16 का मल्टीप्लाई कर लो, 125 में 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1600, तो ये हो गया, हाफ कर दोगे 400, यानी टोटल जो है 2000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चीपर जो है 2000। ठीक है, तो लो भैया चीपर जो है कितना है, कहाँ गया, रुक जाओ भाई,
ये रहा, तो 2000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बोलेगा महंगा वाला तो 5125 में से घटा देना, 3125 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, तो दोस्त ये था जो है 24 तारीख के सेकंड शिफ्ट का सोल्यूशन मैथ का। ये सोल्यूशन जो है कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से आभार। ठीक है, तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा भाई। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सपोर्ट करते रहिए दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।